हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सौरभ तिवारी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से जितने भी बच्चे बीएससी सेकेंड ईयर में गए हैं उन सभी बच्चों के लिए उनका क्या सिलेबस है, क्या पेपर का पैटर्न रहता है और किस प्रकार की रणनीति वो एग्ज़ाम के लिए अभी से चालू कर दे जिससे कि वे अच्छा नंबर ला सकें, इन सभी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में मैं टॉपिक पे चर्चा करूंगा। और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि जब आप मेरे वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको वो सभी चीज़ें एक सीक्वेंस में समझ में आएंगी और एक परफेक्ट वे में आप अपनी स्ट्रेटजी बना सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, समय न बर्बाद करते हुए सीधे अपने मुद्दे पे आते हैं। यहाँ पर बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी पेपर फर्स्ट का सिलेबस दिया गया है। एक बात आप जान जाइए कि जो जूलॉजी का सेक्शन है वहाँ पे आपको पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड, ये तीनों पेपर 50-50 नंबर के हैं, जिसमें कि फर्स्ट पेपर में आपको कॉर्डेट के बारे में पढ़ना है, सेकंड पेपर में आपको एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन, इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़नी है और थर्ड पेपर में आपको फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री पढ़नी है। तो ये तीनों पेपर ही बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही सरल हैं। तो पेपर फर्स्ट की अगर बात की जाए और पेपर फर्स्ट में हमें कॉर्डेटा के बारे में पढ़ना है। कॉर्डेटा के बारे में एक लाइन में अगर आपको बता दूं तो दो प्रकार के एनिमल्स इस धरती पे हैं। एक वे जिनके अंदर बैकबोन या नोटोकॉर्ड पाई जाती है और एक वे जिनके अंदर बैकबोन या नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती है। जैसे अगर हम अर्थवार्म की बात करें तो अर्थवार्म का शरीर इतना लचीला है तो हम देख के ही कह सकते हैं कि उसके पास किसी भी प्रकार की कोई बैकबोन नहीं है या नोटोकॉर्ड नहीं है। नोटोकॉर्ड एक बोन लाइक स्ट्रक्चर होता है जो बॉडी के हेड से लेके और नीचे टेल तक के रीजन में डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन ये अलग अलग तरीके से एनिमल में पाया जाता है, जो कि मैं भी आगे बताऊंगा। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि ये जो पेपर फर्स्ट है ये आपको 50 नंबर दिलाएगा आपके एग्ज़ाम में और बहुत ही सरल पेपर है। अगर आप दिमाग लगा के इसको पढ़ेंगे तब इसका नोट्स कैसे बनाना है, कैसे एक एक टॉपिक को समझना है, वो सभी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो कॉर्डेटा मैंने आपको बता दिया कि ऐसे जंतु जिनके पास बैकबोन या रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उनको कॉर्डेट कहते हैं और ऐसे जंतु जिनको के पास रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती उनको नॉन कॉर्डेट कहते हैं। तो अभी आपने बीएससी फर्स्ट ईयर में नॉन कॉर्डेट के बारे में पढ़ा, जिसमें आप लोगों ने प्रोटोजोआ से लेकर के इकानोडर्मेटा तक का अध्ययन किया। लेकिन अब जब आप सेकेंड ईयर में गए हैं तो अब आपको इकानोडर्मेटा के आगे जो कॉर्डेट्स स्टार्ट होते हैं उनके बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यूनिट फर्स्ट मिलती है और यूनिट फर्स्ट में आपको दो टॉपिक पढ़ने हैं जिसका नाम है हेमिकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा माने ऐसे जीव जिनके अंदर कॉर्डेटा यानी बैकबोन या नोटोकॉर्ड पाए जाने की संभावना 50% होती है, उनको हम हेमिकॉर्डेटा कहते हैं। और इस हेमिकॉर्डेटा में सिर्फ और सिर्फ आपको एक एनिमल के बारे में पढ़ना है जिसका नाम है बेलेनोग्लॉसस। और बेलेनोग्लॉसस के बारे में क्या क्या पढ़ना है तो उसकी हैबिट पढ़नी है, मॉर्फोलॉजी पढ़ना है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर पढ़ना है, उसकी फिजियोलॉजी पढ़नी है। फिजियोलॉजी का मतलब होता है कि डाइजेशन, मूवमेंट, लोकोमोशन ये कैसे है, और उसका डेवलपमेंट पढ़ना है। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो सिफेलोकॉर्डेटा है और सिफेलोकॉर्डेटा में आपको एक जीव है जिसका नाम है एम्फिऑक्सिस या ब्रांकियोस्टोमा भी इसको कहते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। तो इसके बारे में भी सेम वही चीज़ पढ़नी है, इसकी हैबिट पढ़नी है, मॉर्फोलॉजी पढ़नी है। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर। एनाटॉमी पढ़नी है, फिजियोलॉजी पढ़नी है। तो ये आपका यूनिट फर्स्ट में दो टॉपिक हैं जिनका नाम है हेमिकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा, और दोनों में एक एक एनिमल के बारे में, एक का नाम है बेलेनोग्लॉसस और दूसरे का नाम है एम्फिऑक्सिस के बारे में पढ़ना है। अब हम आते हैं यूनिट सेकंड में। यूनिट सेकंड जिसमें कि आपको यूरोकॉर्डेटा के बारे में पढ़ना है। और यूरोकॉर्डेटा के बारे में तो हेमिकॉर्डेटा ऐसे हो गए जिनके पास नोटोकॉर्ड या
जो रीढ़ की हड्डी है या जो बैकबोन है, ये पाए जाने की संभावना 50% है। सिफेलोकॉर्डेटा की बात करें तो ऐसे एनिमल जिनके सिफेलिक रीजन में, आप सिफेलिक रीजन पढ़े हैं फर्स्ट ईयर में, तो ऐसे एनिमल जिनके सिफेलिक रीजन में नोटोकॉर्ड पाई जाती है उनको सिफेलोकॉर्डेटा कहते हैं। उसी तरह यूरोकॉर्डेटा, तो यूरो का मतलब टेल होता है, तो ऐसे एनिमल जिनके पूँछ वाले हिस्से में कॉर्डेट्स यानी नोटोकॉर्ड या बैकबोन पाई जाती है उनको हम यूरोकॉर्डेट कहते हैं। तो इनमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक एनिमल के बारे में पढ़ना है जिसका नाम है हर्डमानिया। हर्डमानिया के बारे में भी आपको सेम वही चीज़ पढ़नी है, हैबिट पढ़ना है, मॉर्फोलॉजी पढ़ना है, एनाटॉमी पढ़ना है, फिजियोलॉजी पढ़ना है, पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ना है। बस इतने के बाद यूरोकॉर्डेटा आपका फिनिश हो जाएगा। तो यूनिट सेकंड बहुत ही छोटी और बहुत अच्छी यूनिट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एनिमल के बारे में, उसके सभी प्रकार के स्ट्रक्चर, शेप, साइज, फिजियोलॉजी आपको पढ़नी है। तो ऐसे आपका यूनिट सेकंड फिनिश होता है। अगर यूनिट थर्ड की बात करें तो यहाँ पे आपको क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट क्लास ऑफ वर्टिब्रेट के बारे में पढ़ना है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट क्लास ऑफ वर्टिब्रेट का मतलब ये है कि वर्टिब्रेट उनको कहा जाता है जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम पाई जाती है। और वर्टिब्रल कॉलम पाए जाने वाले जीवों में, जैसा कि यहाँ ब्रैकेट में ब्लैक हेडिंग में लिखा है, पाइसेज हैं, एम्फीबिया है और रेप्टाइल्स हैं, या पिसेज हैं, एम्फीबिया है, रेप्टाइल्स है। पिसेज का मतलब हो गया मछलियाँ, एम्फीबिया का मतलब हो गया ऐसे जीव जो पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पे भी, जैसे मेढक। और रेप्टाइल्स के बारे में पढ़ना है, जैसा कि आप घर में छिपकली, सांप के देखते हैं और गिरगिटान भी देखते हैं। इसके बाद कई ऐसे जीव हैं जो रेप्टाइल्स में आते हैं, इनका लक्षण मैं आपको बताऊंगा जब मैं इसको विस्तृत रूप से समझाऊंगा। और इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, इनका क्लासिफिकेशन पढ़ना है। कब तक का पढ़ना है, तो जैसे क्लासिफिकेशन को बांटा जाता है कि फाइलम, क्लास, ऑर्डर, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर तक का आपको पढ़ना है। इसके बाद आपको कुछ मात्रा में स्नेक के बारे में भी जानना है, जैसे पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक क्या होते हैं, बाइटिंग मैकेनिज्म क्या होती है, स्नेक के माउथ के अंदर के हिस्से के अंदर कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं, कौन सा ऐसा ग्लैंड होता है जो पॉइजन सिक्रीट करता है। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है विथ डायग्राम। इसके बाद है नियोटिनी। तो नियोटिनी एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको मैं जब आपको समझाऊंगा उसी समय इसको पूरी तरीके से डिस्कस करूंगा। लेकिन अगर छोटे में कह दें तो कुछ एनिमल्स हैं जो लार्वल स्टेज में ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जनरेट कर लेते हैं, और कुछ एनिमल्स हैं जो बड़े होने पर भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जल्दी जनरेट नहीं हो पाते हैं। तो ये सब चीज़ें हम नियोटिनी में पढ़ेंगे। यूनिट फोर्थ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट क्लास ऑफ वर्टिब्रेट के बारे में पढ़ना है, जैसे एप्स और मैमल। ऊपर आपने मछली, मेढक, छिपकली ये सब चीज़ें पढ़ी, लेकिन जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको एप्स और मैमेलियन के बारे में पढ़ना है। एप्स को हम सिंपल भाषा में कहें तो पक्षियों के समूह को एप्स कहते हैं, बर्ड्स को एप्स कहते हैं। और मैमेलियन मतलब स्तनधारी, जैसे कि हम लोग हो गए, गाय हो गई, तो ऐसे सभी जंतु जिनमें दुग्ध ग्रंथियाँ पाई जाती हैं उनको मैमेलिया कहा जाता है। इनको भी अप टू ऑर्डर तक इनका क्लासिफिकेशन पढ़ना है, कैरेक्टर पढ़ना है, एग्जाम्पल पढ़ना है। साथ ही साथ दंत सूत्र क्या होते हैं और मैमल्स के अंदर दांत किस प्रकार के पाए जाते हैं, होमोडोंट की हेट्रोडोंट, दांत कितने तरह के होते हैं, जैसे हम लोग में केनाइन, मोलर, प्रीमोलर, इस प्रकार के दांत पाए जाते हैं। तो डेंटल के बारे में भी आपको, या डेंटिशन के बारे में भी आपको मैमल में पढ़ना है। तो दोस्तों आज का वीडियो ज़्यादा लंबा न हो इसलिए ये आपका बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी पेपर फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट था, जो कि आपको 50 नंबर दिलाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया है। इसके लिए आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि सबसे पहला काम ये है कि आपके पास आर एल कोटिपाल की बुक होनी चाहिए। आर एल कोटिपाल की बुक इतनी अच्छी है कि उसमें सभी चीज़ें सीक्वेंस में दी रहेंगी, और मैं आपको प्रॉपर गाइड करता रहूँगा जिससे कि आप अच्छी तरीके से इसको समझ सकें और नंबर भी ला सकें। आप एक कॉपी बनाइए A4 साइज़ की और 2 पेन रखिए, और जैसे जैसे मैं इसको बताऊंगा वैसे वैसे आप अपना नोट्स प्रिपेयर करना चालू कर दीजिए। एग्ज़ाम कब होगा कब नहीं होगा ऐसी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन होगा ज़रूर, इसकी गारंटी है।
एग्ज़ाम होने में देरी भी हो सकती है, अपने समय पर भी हो सकता है। तो ये सरकार की गाइडलाइन के अनुसार होगा, लेकिन हमें आपको पहले से ही प्रिपेयर रहना पड़ेगा। जितना पहले से प्रिपेयर रहेंगे उतना ही आगे चल के टेंशन कम होगा। तो उम्मीद है मेरे द्वारा जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जितने भी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के बीएससी बायोलॉजी के बच्चे हैं जो कि बीएससी सेकेंड ईयर में हैं, उनको ये सिलेबस डिस्ट्रीब्यूट करिए, उनको बताइए कि इस प्रकार से सिलेबस है और इससे पढ़ें इस तरीके से। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और सिलेबस देखिए, अच्छे से प्रिपरेशन करिए और कोई भी चीज़ यहाँ पे कठिन नहीं मिलेगी आपको, सभी चीज़ें सिंपल हैं। और सिंपल और कठिन की बस एक ही बात है कि सामने वाला किस तरीके से आपको बताता है वही चीज़ आपको सिंपल लगने लगेगी, और अगर सामने वाला बताने में असमर्थ है तो वो चीज़ें आपको कठिन लगने लगेंगी। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। जय भारत, जय हिंद।